अंडर रूट 12 इक्वल्स अंडर रूट 9 प्लस 3 इक्वल्स 3 प्लस 3/6 इक्वल्स 3 प्लस 0.5 इक्वल्स 3.5। यह है स्क्वायर रूट अंडर रूट 12 का। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही धमाकेदार ट्रिक। इस ट्रिक का यूज़ करके आप लगभग किसी भी इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट निकाल सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसे कि मान लीजिए हमें 12 का अंडर रूट निकालना है, मतलब स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसके लिए ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि हमें 12 को उसके क्लोज़र परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। अब 12 के जो सबसे नज़दीकी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो एक तो होता है 9 और एक होता है 16। ये दोनों ही 12 के जस्ट क्लोज हैं। तो हमें 12 को या तो 9 के फॉर्म में लिखना है या फिर 16 के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए एक एक करके दोनों के फॉर्म में देख लेते हैं। पहले सबसे पहले हम लिखेंगे 9 के फॉर्म में 12 को। तो अब हम 12 को 9 के फॉर्म में लिखेंगे। अंडर रूट 12 इक्वल्स 12 क्या लिख सकते हैं? 9 प्लस 3 लिख सकते हैं। 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12 आएगा। तो अब ट्रिक ये है कि एक हमें परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होता है इसको। फिर क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया। प्लस, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, और माइनस है यहाँ पे तो माइनस लिखना है। तो यहाँ पे प्लस दिया है तो हमने प्लस लिख दिया। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो नंबर लिखा है वो लिख देते हैं इसी तरह से, अपॉन लिखते हैं इसके नीचे। फिर क्या करते हैं, ये जो नंबर आया आगे उसका डबल इसके नीचे लिख देते हैं। तो 3 का डबल क्या होता है? 6। तो 6 को इसके नीचे लिख दो। फिर उसके बाद क्या करना रहता है, अब इसे सॉल्व करना रहता है। तो 3 का 3 प्लस का प्लस, 3 और 6 को सॉल्व करके क्या आएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये कट गया। अब 1/2 आया। 1/2 मतलब 0.5 डिवाइड करके 0.5 आ जाएगा। तो हमें 3 में 0.5 ऐड कर देना होगा। 3 में जब 0.5 ऐड करेंगे तो 3.5 आ गया। तो ये हो गया अंडर रूट 12 का आंसर। है ना ये शानदार ट्रिक? तो चलिए अब अंडर रूट 12 को, मतलब 12 के रूट को अब दूसरी तरह से सोल्व करते हैं। 16 रख के सॉल्व करते हैं। ध्यान रखना कि इसका आंसर 3.5 आया इस मेथड से। तो अब हम 12 को अब 16 के फॉर्म में लिख के सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 12 इक्वल, अब 16 के फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं? 16 माइनस 4, 16 में से 4 जाएंगे तो 12 बचेगा। तो 12 को हम 16 माइनस 4 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करना रहता है इस ट्रिक में, यहाँ पे जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर रूट करते हैं। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 लिख दिया हमने। अब यहाँ पे माइनस दिया है तो हम माइनस लिख देंगे। फिर यहाँ पे जो नंबर दिया रहता है उसको वैसे ही लिख देते हैं। फिर इसके नीचे अपॉन लिखते हैं। अब अपॉन के नीचे क्या लिखना होता है? यहाँ पे दिए गए नंबर का डबल। इसका डबल क्या होता है? 4 का डबल 8 लिख दिया हमने। अब क्या करना है, बस इसको सॉल्व कर देना। 4 का 4 माइनस का माइनस। अब इसको 4/8 को सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 आया। 1/2 का मतलब 0.5 आएगा पॉइंट में सॉल्व करके। तो 0.5 आया। ठीक है, तो यहाँ पे 0.5 हमें क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो 4 में से 0.5 जाएगा तो 3.5 बचेगा। ये आ रहा है आंसर हमारा। पिछले भी आंसर ये आ रहा था पिछला। तो चाहे आप किसी भी तरह से सॉल्व करें अंडर रूट 12 को, आंसर यही आएगा। तो चलिए अब और क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ रिवीजन के लिए। अब जैसे मान लीजिए मुझे 10 का अंडर रूट निकालना है। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, अंडर रूट 10, और ये बहुत एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इसका ही निकाल देते हैं। तो अंडर रूट 10, अब 10 के क्लोज़र जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो क्या है? 9 है। तो 10 को हम 9 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 9 + 1, 9 + 1 10, अंडर रूट 10 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, 9 का अंडर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट 3 होता है। 3 लिख दिया। प्लस लिखा है यहाँ तो प्लस लिख दिया। 1 का 1 लिख दिया हमने, या 1 लिखा है 1 लिख दिया। अब अपॉन 1 के नीचे क्या लिखना है?
1 के नीचे यहाँ पे जो नंबर रहता है उसका डबल, तो 3 का डबल 6 लिख दिया हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 प्लस 1/6 को अगर सॉल्व करें तो आंसर आएगा पॉइंट में 0.166 इस तरह से आता जाएगा। तो हमने यहाँ तक ले लिया 3 डिजिट तक। तो 3 में 0.166 ऐड कर देना है। तो जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.166, ये आ जाएगा आंसर। ये हो गया 10 का अंडर रूट सॉल्व। तो चाहे आप कैलकुलेटर यूज़ करके भी देख सकते हैं कि इतना ही आंसर आ रहा होगा। ठीक है, मज़ा आ रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। चलिए अब मान लीजिए जैसे कि मुझे अंडर रूट 28 का निकालना है, 28 को इसको सॉल्व करना है। तो इसे मैं कैसे कर सकता हूँ सॉल्व? तो इसमें भी वही ट्रिक लगेगी। अब 28 के जो क्लोज़र जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो चूज़ कर लीजिए। 28 को हम 25 + 3 लिख सकते हैं। तो 25 की क्लोज है ये 28। तो अब क्या करना है हमें, 25 का अंडर रूट क्या होता है 5। ठीक है, प्लस का प्लस, यहाँ प्लस दिया तो प्लस लिख दिया, यहाँ पे 3 दिया तो 3 लिख दिया, अपॉन का अपॉन लिख दिया। ठीक है, अपॉन लिखना रहता है फॉर्मूला में। अब अपॉन के नीचे इसका डबल लिखना है, 5 का डबल 10। ठीक है, तो 5 का 5 प्लस का प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा 0.3। तो 0.3 यहाँ पे लिख करके ऐड कर देंगे। 5 में 0.3 ऐड करेंगे तो 5.3 आ जाएगा आंसर। ये हो गया आंसर हमारा 5.3। आसान है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब मान लीजिए हमें सॉल्व करना है अंडर रूट 32। अगला प्रश्न हमारा ये है, अंडर रूट 32 को कैसे सॉल्व करें। तो अगर आप सीख चुके हैं तो कॉपी पेन में कर सकते हैं, नहीं तो मेरे साथ कीजिए। फिर नहीं सीखे हैं तो सीख जाएंगे जल्दी। अब 32 के जो क्लोज नंबर है वो 36 है। 36 से परफेक्ट स्क्वायर है। 36 में से 4 घटाए तो 32 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 36 का जो अंडर रूट होता है स्क्वायर रूट का मतलब अंडर रूट ही होता है। मेरे मुंह से बार बार अंडर रूट निकल जाता है, तो उसका मतलब आप समझना स्क्वायर रूट। तो 36 जो है, 36 का जो स्क्वायर रूट है वो होता है 6। ये तो आप सबको पता होगा। ठीक है, माइनस दिया है तो माइनस लिख दो, 4 दिया है तो 4 लिख दो, अपॉन। ठीक है, अब 6 का डबल क्या होता है, 6 का डबल होता है 12, तो इसके नीचे 12 लिख दो। अब इसे सॉल्व कर दो। 4 एकम 4, 4 3 12, 1/3 आया। 1/3 का मतलब होता है 0 पॉइंट में अगर इसे लाए तो 0.33 इस तरह से आता जाएगा। ठीक है, हमने पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक ले लिया। आप कितने भी डेसिमल तक ले सकते हो। तो बचा क्या 6 माइनस और ये 0.33। तो हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब इसे घटा दो, घटाने पे क्या आएगा 5.67 आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। अंडर रूट 32 सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब जैसे कि मान लीजिए अंडर रूट 93 को सॉल्व करना है आपको। 93 का वर्गमूल निकालना है, यानी स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं आप? तो सबसे पहले 93 का जो क्लोज स्क्वायर नंबर है उसको चूज़ कर लीजिए आप। 93 का क्लोज क्या है, इसे लिख सकते हैं हम 100 - 7। 100 में से 7 गए 93। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब 100 का अंडर रूट क्या होता है, 100 का अंडर रूट लिख दीजिए 10 होता है। ये तो आपको पता ही होगा, बहुत ईजी है। माइनस का माइनस लिख दीजिए। ठीक है, 7 दिया तो 7 लिख दीजिए, अपॉन 7 के नीचे क्या लिखेंगे, इसका डबल लिखेंगे। तो 10 का डबल 20। ठीक है, 20 आया। तो अब यहाँ पे 10 का 10, माइनस का माइनस। इसको पॉइंट में अगर हम सॉल्व करें तो पॉइंट में सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे वाले को। ठीक है, नीचे 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, ये तो 35 हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा 100। ठीक है, 20 पंचे 100। तो नीचे 2 0 हैं, तो 2 संख्या छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 0.35। तो जो 7/20 को सॉल्व करके आएगा पॉइंट में, वो आएगा 0.35। तो हमें यहाँ लिख देना 0.35। ठीक है, तो अब 10 में से 0.35 चला गया, घटा दिया हमने, तो क्या बचेगा 9.65। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, मज़ा आ रहा है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न।
अब जैसे कि मान लीजिए हमें निकालना है जैसे कि 648, मान लीजिए इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है 648 का। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, अब ये 3 डिजिट वाला है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है हमें, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये भी बहुत ही ईजी तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो इसका क्या करना है कि इसको क्लोज़र, सबसे जो उसके क्लोज है उसके स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख लीजिए। तो 625 625 प्लस 23, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 625 में 23 जोड़ेंगे तो 648 आएगा। अब जो 625 के फॉर्म के रूप में लिख दिया हमने, 625 होता है 25 का स्क्वायर, तो 625 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 25, 625 का हमने 25 लिख दिया स्क्वायर रूट करके, प्लस लिखा है तो प्लस लिख दिया, यहाँ 23 लिखा है तो यहाँ 23 लिख दिया। ठीक है, अब इसके नीचे 23 के नीचे 25 का डबल, 25 का डबल होता है 50, 50 लिख दिया, इसे थोड़ा सही से लिख देता हूँ 50। ठीक है, अब क्या करना है, इसे सॉल्व करना है 25 प्लस, अब इसको पॉइंट के फॉर्म में लाना है सॉल्व करके। पॉइंट के फॉर्म में कैसा आएगा, क्या हो जाएगा, पॉइंट के फॉर्म में आगे, ये पॉइंट के फॉर्म में आएगा तो हो जाएगा 0.46, पॉइंट के फॉर्म में आके ये सॉल्व होगा। अब 25 में 0.46 जोड़ दीजिए तो 25.46 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर, ये हमने क्या निकाल दिया, इसका स्क्वायर रूट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाते रहता हूँ, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ऑल पे सेट कर लेना, ताकि इसी तरह की वीडियोस जो आएँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो आएँ वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।